गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सपोर्ट। मैं अंकुर पांडे। आज हमारे इस नए वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे अनेक आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो जैसा कि देखिए, अभी कल के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब किसी एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखिए बिंदु आवेश जो है किसी निकाय की बात करेंगे जहां पे कई सारे आवेश होंगे, तो वहां पे तीव्रता कैसे निकालेंगे, वही व्यंजक आइए हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो कहने का मतलब, जब देखिए हम अनेक आवेशों के कारण वैद्युत बल चेक कर रहे थे तो वहां पे अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया हुआ था। सेम यहाँ पर भी अध्यारोपण सिद्धांत लगाएंगे तो वो आप वेरीफाई हो जाएगा। जैसा कि वहां पे आपने अध्यारोपण सिद्धांत पढ़ा हुआ था, सुपरपोजिशन थ्योरी, कि जो संपूर्ण वैद्युत बल था वो प्रत्येक आवेश के द्वारा अलग अलग लगे हुए वैद्युत बल के त्रिज्यों के बराबर होता है। सेम वैसे यहाँ पर भी होगा, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उस एक बिंदु पर संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, वो अलग अलग आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के वेक्टर योग के बराबर होगा। तो आइए सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं और फिगर बना करके हम आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कई सारे आवेश ले लिया। एक तो ये हो गई Q1 और Q1 से कुछ दूरी पर एक बिंदु ले लिया P। अब ये P और P पर मुझे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। अब यहाँ पे आवेश Q2 भी है, Q3 भी है, Q4 भी है, Qn भी है। डाटा मतलब अनेक का मतलब यहाँ पे Q1 तक हम आवेश ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो Q2 के लिए भी मुझे उसी P पर चेक करना है और Q3 के लिए भी P पर चेक करना है, Q4 के लिए भी P पर चेक करना है और Qn के लिए भी हमको P पर चेक करना है। तो एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये सभी पॉजिटिव हैं, तो जो P है, P पर एक परीक्षण आवेश लेंगे, क्या, Q0। P पर एक परीक्षण आवेश होगा Q0। और मैंने आपको क्या बताया था, जो वैद्युत बल की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, Q1 के लिए अगर ये सभी पॉजिटिव लिया हुआ है तो Q1 से बाहर की ओर ये हो गया E1, ये इसके लिए हो गई। अब देखिए, ये Q2 है, Q2 के अंदर जाएगा, ये कुछ ऐसे हो गया, ये हो गया E2। यहाँ वेक्टर दिखा दे रहे हैं। वेक्टर क्यों, क्योंकि ये वेक्टर राशि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। और फिर देखिए, ये Q3 है, Q3 के अंदर होगा, ये आपका E3 हो गया। Q4 के अंदर जाएगा, ये E4 हो गया। और ये Q1 के ये वेक्टर En हो गया। अब एक बात ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे डिस्टेंस क्लियर नहीं है, Q1 है, तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहे हैं कि वेक्टर R1 हो जाएगा ये। और यहाँ पे वेक्टर R2, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो वेक्टर R3, और Q4 के लिए वेक्टर R4, और Qn के लिए जो डिस्टेंस बनेगी वो वेक्टर Rn। देखिए, सेम कुछ ऐसा ही फिगर जो है इसके पहले वाले में हमने देखा हुआ था। तो यहां से भी ये बात मालूम हो गई, सेम वैसे ही। तो यहां पर भी अध्यारोपण सिद्धांत लगा देंगे। तो जो अध्यारोपण का सिद्धांत होगा यहाँ पे, आइए एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं फिगर के माध्यम से। तो कहने का मतलब क्या था, बाहुल्य आवेश के कारण किसी एक आवेश पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, अलग अलग आवेशों द्वारा, कहने का मतलब जो सभी आवेश हैं, सभी आवेशों के अलग अलग उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के
बराबर होता है, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ इस पी पर जो संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वेक्टर ई, वो बराबर होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर En तक। ये होगी कंडीशन नंबर फर्स्ट। ये सुपरपोजिशन थ्योरी से ये बात हमको यहां मालूम हो गई। तो अब बात करते हैं कि ये तो सुपरपोजिशन थ्योरी हो गई, यहां पे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अध्यारोपण सिद्धांत मैंने आपको बताया हुआ था पहले वाले में। अब यहां पे हम क्या करेंगे, एक बार Q1 आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे पी पर, एक बार Q2 कारण, एक बार Q3 कारण, एक बार Q4 कारण, ऐसे हम एक एक करके सबकी तीव्रता निकाल करके ला करके यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्रोत आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q1 है, ठीक है। अब एक एक करके हम चेक करते हैं। सबसे पहले स्रोत आवेश Q1 पर परिपान नहीं, Q1 के द्वारा बिंदु P पर तीव्रता। अब देखिए हमें कल क्या मिला हुआ था कि तीव्रता E इक्वल आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये तो परिमाण रूप में था। और जब हम वेक्टर रूप में यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए तीव्रता क्या हो जाएगी Q1 के लिए, ये बाहर की ओर E1। देखिए यहाँ पे मैंने सबको पॉजिटिव माना हुआ है। अगर ये हम यहाँ पे किसी भी स्रोत आवेश को निगेटिव लेते तो हमारा क्षेत्र जो है वो अंदर की ओर होता, ठीक है। कहने का मतलब है जो वैद्युत बल की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पे देखिए स्रोत आवेश Q1 द्वारा बिंदु P पर तीव्रता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वेक्टर E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये Q नॉट का तो कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको क्या बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पे आएगा Q1 अपान, अब एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पे ये R1 है, ये बन जाएगा मॉड ऑफ R1 स्क्वायर और इसके एकांक सदिश जो होगा दिशा इस साइड में है, ठीक है, ये हो जाएगा R1 कैप। जब वेक्टर लिखेंगे तो यहाँ पे मुझे एकांक वेक्टर दिखाना होगा और बाद में फिर क्या हो जाएगा वेक्टर E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1 स्क्वायर R1 कैप। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। अब देखिए जब Q1 के कारण जो है तीव्रता ये आई, तो इसी प्रकार Q2 कारण, तो Q2 कारण तीव्रता होगी वेक्टर E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2 स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा R2 कैप। और Q3 कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपान R3 स्क्वायर R3 कैप और डॉट 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 निकाल लेंगे Q1 के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो यहां पे मैं डॉट डॉट करके En इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान Rn का स्क्वायर Rn का कैप। तो इसके बाद करेंगे समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 से ला करके यहाँ पे पुट कर देंगे सभी की वैल्यू, ये हो जाएगा वेक्टर E इक्वल टू, देखिए हम यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा पहले से ही। ये बनेगा क्या, ये बनेगा Q1 अपान R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 अपान R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस मैं यहाँ पे डॉट डॉट दिखा दे रहा हूँ
क्यू एन अपान आर एन स्क्वायर आर एन कैप। थोड़ा और स्टार्ट कर देते हैं इसको हम। स्टार्ट करने पर ये हो जाएगा वेक्टर ई इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे समेशन लगा देंगे। अब देखिए ये 1 1, ये 2 2, ठीक है, ये n, तो यहाँ पे हम करेंगे i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, तो यहाँ हो जाएगा q प्रीफिक्स में i अपान r i का स्क्वायर r i का कैप। ये आपका हो गई रिक्वायर्ड व्यंजक। यहां लिख देंगे जहां i इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 ये टर्म तक। तो ये हमारी बहुल्य आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो कि अनेक आवेश के कारण जो है इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। ये तीव्रता भी हमने सुपरपोजिशन थ्योरी से सॉल्व किया। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही।